एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम जो बात कर रहे हैं कि जो भगवत गीता का हम अगर नियमित पाठ करते हैं तो इससे कुंडली के सभी जो नवग्रह हैं वो शांत और अनुकूल होते हैं। क्योंकि गीता जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाणी है और श्री हरि विष्णु के अवतार होने के कारण उनकी भक्ति करने से किसी भी ग्रह का जो अनिष्ट जो प्रभाव है पूरी तरह समाप्त हो जाता है। बात करें कि जो ज्योतिषी उपचार और लाल किताब के जो सिद्धांतों को देखें तो उसके अनुसार गीता के जो अलग अलग अध्याय होते हैं उसका पाठ करने से विशेष रूप से कुछ जो ग्रह हैं वो ठीक किए जा सकते हैं। बात करें ग्रहों के अनुसार गीता के जो विशेष अध्याय हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। हम पहले बात करेंगे शनि ग्रह। हमारे जो कर्म कारक शनि ग्रह हैं इनकी अगर 7.5 ढैया या महादशा इसकी अगर पीड़ा चल रही है तो इसको दूर करने के लिए गीता का जो पहला अध्याय है सबसे प्रभावशाली माना जाता है। इसके पाठ से आपका जो मानसिक तनाव और अज्ञात भय जो आपके अंदर समाया है वो दूर होता है। इसके बाद जो दूसरा बड़ा ग्रह है गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति और शनि कुंडली में गुरु शनि की मान लो युति है या दृष्टि दोष है और जो निर्णय क्षमता है उसको अगर मजबूत करना है चंद्रमा की बात करें तो मानसिक अशांति। गुड मॉर्निंग। चंद्रमा की बात करें तो मानसिक अशांति, डिप्रेशन या कमज़ोर चंद्रमा को ठीक करने के लिए आपको 12वां और 13वां अध्याय जो कि भक्ति योग है ये सर्वोत्तम उपाय है, उनका पाठ करना चाहिए। राहु केतु के लिए जो जीवन में हमें मालूम है कि अचानक आने वाले जो संकट हैं और भ्रम की जो स्थितियां हैं उसके बचना हो तो हमें जो 11वां अध्याय है विश्व रूप दर्शन योग अचूक उपाय में माना जाएगा तो उसका पाठ करना चाहिए। सभी नवग्रह जो हैं वो गीता का जो 10वां अध्याय है वो जो विभूति योग जिसे बोलते हैं भगवान की दिव्य शक्तियों को दर्शाता है। तो इस अध्याय का नियमित पाठ करने से हमें जन्म कुंडली के सभी ग्रह धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। अब हम बस चर्चा करेंगे गीता पढ़ने के जो मुख्य ज्योतिषीय लाभों की दृष्टि से देखें। बात करेंगे सूर्य मंगल की मजबूती के बारे में। गीता पढ़ने से हमें क्या आत्मबल जो है सूर्य है और साहस जो मंगल है वो बढ़ता है जिससे कि कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। बुध ग्रह का सुधार के बारे में बात करें तो भगवान के वचनों को पढ़ने और समझने से वाणी दोष दूर होता है और जो हमारा विवेक यानी बुद्धि है वो जागृत होती है। बात करें भाग्य भाव जो 9वां भाव है इसका जो जागृत होना है तो गीता का हमें क्या करना है, चतुर्थ और सप्तम अध्याय है कुंडली में
अध्याय तो कुंडली के जो भाग्य और मोक्ष भाव को बल मिलता है, जिससे सोया हुआ भाग भी चमक जाता है। इस जैसे हमने चर्चा की, तो आप भी अपनी जो कुंडली के देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह हमें ठीक करना है, तो उसके अनुसार तो उसका अध्याय चुनकर हम अगर प्रतिदिन गीता के कुछ श्लोकों को पाठ करेंगे तो हमारे जो ग्रहों को हम अनुकूल बना सकते हैं। इस तरह हमने देखा कि गीता के पाठ करने से हमारे सभी ग्रह ठीक हो सकते हैं। आप भी अपनी कुंडली को देखिए और अगर विशेष ग्रह को आपको ठीक करना है तो जो बातें बताई गई है उसका ध्यान रखते हुए आप पाठ करेंगे तो उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। तो बहुत ही सरल तरीके से आज हमने जानने का प्रयत्न किया कि आप गीता का जब पाठ करते हैं तो जो भी परेशानियां हैं ग्रहों से वो हमारी कम होती है और हमें उसकी आत्मबल मिलता है, हमें ताकत मिलती है और हम उसका हमारे जीवन का जो व्यावहारिक दृष्टिकोण है उसको अच्छे से ठीक कर सकते हैं। तो आज जो हमने चर्चा की कि भगवत गीता का जब हम पाठ करते हैं तो किस तरह से हमारे नवग्रह शांत होते हैं, मजबूत होते हैं और हमारी जो क्षमता है वो बढ़ती है। तो हमें आप समस्याओं का निवारण करना चाहते हैं तो गीता के जो पाठ हैं उनका हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे पे जो भी वीडियो उपलब्ध है उनका ज़रूर लाभ उठाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि सभी प्रकार के जो वीडियो हम बनाते हैं उसका लाभ आप उठा सकें। और ये वीडियो भी अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।